नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी होलिका दहन या होलिका पूजा में जाते हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनको होलिका दहन बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अगर वे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर अनेकों प्रकार के दोष लग जाते हैं, साथ ही उनका जीवन भी संकट में आ जाता है। तो वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार अपनी कथाओं में हर सावधानी, हर दिक्कत, हर प्रॉब्लम के बारे में समाधान बताते रहते हैं। साथ ही अब की बार होली के ऊपर उन्होंने अपनी कथा में बताया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। अगर वे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर शारीरिक कष्ट या अन्य प्रकार के कष्ट होना संभव हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी होलिका दहन पर ऐसी कौन सी सावधानी बरतने के लिए बताते हैं, साथ ही किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। रंगों का त्योहार यानी होली बस आने ही वाली। लेकिन अगर आप भी होली में भाग ले रहे हो या फिर होलिका दहन पूजन में भाग ले रही, तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बागेश्वर धाम ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनको होलिका दहन में भाग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन संकट में पड़ सकट। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपको इस साल होली से पहले की जाने वाली होलिका की पूजा से जुड़े ये 5 जरूरी नियम जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जलाई जाने वाली होलिका की पूजा एवं दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी होता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 मंगलवार को सायंकाल 6:24 से रात्रि 08:61 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस होलिका दहन की पूजा, उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने का माध्यम माना गया है, उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ विशेष हिदायत भी दी गई है। बात करते हैं किन महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नवविवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जल कर राख हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सास बहू को एक साथ नहीं करनी चाहिए होलिका पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भूलकर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आती और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। नवजात बच्चे को लेकर भूलकर भी न करें होलिका की पूजा। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है। तो चलिए आगे बात करते हैं होलिका दहन पूजा विधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि होलिका दहन पूजा विधि में बहुत सारी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे होलिका दहन पर हमें कोई नुकसान ना हो। साथ ही होलिका दहन पर अगर पूजा के समय आप ये काम कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है, आपके ऊपर पैसों की बारिश हो सकती है। साथ ही आप माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि होलिका दहन पर बहुत सी सावधानियाँ करने से आपको हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिलता है और जितने भी आपकी दिक्कत हो, परेशानी होती है, वैसे भी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए आखिर जानते हैं क्या है होलिका दहन की पूजा विधि और साथ ही आपको होलिका दहन पूजा विधि में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना हम है। बात करेंगे होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। साथ ही पूजा विधि में ऐसी कौन सी गौलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
साथ ही अगर होलिका की पूजा विधि में आप ये काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। रंग वाली होली को दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता। होलिका दहन के लिए सड़क किनारे या चौराहे पर लकड़ी कंडे झाड़ियां इकट्ठा कर एक सप्ताह पहले ही होलिका तैयार की जाती है। होलिका दहन के दिन लकड़ियों के इस ढेर को होलिका के रूप में जलाया जाता है। होलिका की पूजा के लिए गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री के बारे में। आखिर हमें पूजा के लिए क्या क्या सामान लेना है? तो सबसे पहले चावल, फूल कपास, फूलों की माला, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल बताशा और 5 से 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि के बाद। एक ऐसे उपाय के बारे में अगर आप पूजा विधि के बाद कर लेते हो तो आपकी हर समस्या सुबह तक खत्म हो जाएगी। तो आपको माता लक्ष्मी में लिए एक ऐसे चीज का भोग लगाना है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाएं और उससे मां लक्ष्मी का भोग लगाएं। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं और एक हिस्सा गरीबों को खिलाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर होलिका दहन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। अगर उसके बाद भी वे देखते हैं तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। साथ ही उनका जीवन भी संकट में पड़ जाता है। उनके बच्चों का लालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और साथ ही उसके बाद हमने आपको बताया कि होलिका दहन पूजा विधि क्या है, आपको कौन सी ऐसी सामग्री साथ में लेकर जानी है जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, धन वर्षा हो सकती है। दोस्तों आपको भी इन सावधानियों का प्रयोग करना है और आराम से अपनी होली मनानी है। होलिका दहन में अनेकों प्रकार की ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे आपका घर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।